हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज बहुत सी खबरें ऐसी आई कानून व्यवस्था को लेकर के। सपा ने कई सवाल खड़े किए, अखिलेश जी ने ट्वीट करके भी कुछ सवाल खड़े किए। ऐसा क्यों? बीजेपी के लोग बुरी तरह से जनता के बीच विश्वास खो बैठे हैं। कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं इनको कोई जनता का समर्थन, सहयोग, साथ नहीं मिल रहा है। और ये प्रशासन की दम पर बेईमानी से चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे, सारे हथकंडे आज पूरे दिन इन्होंने अपनाए। हर विधानसभा में 9 की 9 विधानसभा में जहां समाजवादी वोटर थे, वोट कर रोकने का हर संभव प्रयास किया इन्होंने। कोई इन्होंने कमी नहीं की। जाने कितनी शिकायतें हैं। करहल में भी मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में शिकायतें। नहीं, जो मीरापुर कुंदरकी से जो शिकायत आ रही थी कि उनका आईडी कार्ड ले लिया, लेकिन एक आईडी कार्ड की जगह बहुत से आईडी कार्ड दिखा करके आप वोट डाल सकते हैं, तो ऐसा क्यों रहा? क्या फीडबैक आप लोगों को मिला? और ये आरोप आप लोग बार बार पूरे दिन विजुअल्स चले हैं। मीरापुर हो, कुंदरकी हो, करहल हो, सीसामऊ हो, आपका कटेरी हो, मजमा हो, कोई ऐसी सीट नहीं जिस सीट पे वोटरों को रोका नहीं गया। पुलिस के द्वारा रोका गया। आई कार्ड चेक किए गए, जो कि कल आयोग ने निर्णय लिया था कि आई कार्ड पुलिस चेक नहीं कर सकती, प्रिसाइडिंग टीम करेगी। बावजूद इसके पुलिस ने सरेआम रोका, गलियों में रोका, मोहल्लों में घुस घुस के रोका। कितना उम्मीद है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये उपचुनाव 2027 की तस्वीर दिखाएगा। 9 की 9। और अगर बेईमानी नहीं की होती तो बीजेपी के एक भी उम्मीदवार की जमानत न बचती। एक आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी, ये करहल का विधानसभा का चुनाव इस बार पिछली बार की तरह से बिल्कुल अलग है। देखा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि कैंडिडेट ऐसा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने जिससे कि परिवार के लोग परिवार में से दे दिया, और भाई यादव जाति से ही दे दिया, जो सबसे बड़ा आपका वोट बैंक था। इसको लेकर के आपको लगता है कि कुछ परेशानी आप लोगों की थी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसकी वजह से? करहल और मैनपुरी में ये प्रयोग बीजेपी ने हर चुनाव में किए। ये कोई पहला चुनाव नहीं है। और यहाँ के लोग इन चीज़ों के एकदम हैबिचुअल हैं। लोग आदी हो चुके हैं। लोगों को पता है कि बीजेपी क्या क्या हथकंडे अपनाएगी। कोई नई बात नहीं है। जो हथकंडे अपनाने थे अपनाए, जो चुनाव में अनियमितता करनी थी की, जितनी डंपिंग करा सकते थे की, जितना समाजवादी कार्यकर्ताओं पे मुकदमे, गिरफ्तारी, सब कुछ किया है। और सबके बावजूद 23 को परिणाम आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र यादव का पूरा दावा है कि 9 की 9 सीट उत्तर प्रदेश की वो जीतेंगे, और जो लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से बिल्कुल निराधार हैं। और ये भी साथ में दावा कर रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे वो 2027 की उत्तर प्रदेश में तस्वीर भी दिखाएगा।